गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली का लेक्चर नंबर 5 अपना चल रहा है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर कल हमने कर लिया था ऑक्साइड एंड हैलाइड। ठीक है, आज अपने करना है भाई ऑक्सीजन जो कंपाउंड है वो करने हैं। यानी अब आपके पास में ये है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म आ रही है। एलोट्रॉपिक फॉर्म कितनी होती है बेटा, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन दो एलोट्रॉप्स शो करता है, ऑक्सीजन एंड ओजोन, जबकि सल्फर भी दो टाइप की करता है बेटा, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास में यहां पर आएगी। तो यहां पर देखो बेटा, अपने सबसे पहले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। हेडिंग डाल देना बेटा, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स के अंदर बात करता हूं तो दो एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉपिक कौन कौन से होते हैं ऑक्सीजन के? एक होता है बेटा O2, है ना, और दूसरा होता है बेटा O3। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना ऑक्सीजन हैज टू एलोट्रॉप्स, two allotropes. First is O2 and second is O3, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ओजोन के नेम से जानते हैं, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस के नेम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसे बोलते हैं डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। जैसे N2 को डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, वैसे इसे डाई ऑक्सीजन भी बोला जाता है। ठीक है, ये है बेटा डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन जिसे हम O2 लिखते हैं बेटा। ठीक है, हमारे सांस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो हमारी जान है ये, है ना, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये जान है अपनी, है ना। चलो, तो इधर आ जाओ बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, पहली बात है भाई, इसको अगर कॉमर्शियल फॉर्म में क्या करना हो, बनाना हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, तो भाई बनाए कैसे कॉमर्शियल के अंदर? तो कॉमर्शियल के अंदर अगर मेरे को इसको स्टोर करना हो तो मेरे पास में एयर के अंदर मुझे पता है 20% के आसपास क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या नहीं होती है? 21-20% के आसपास एयर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एयर को कलेक्ट करूंगा और इससे नाइट्रोजन गैस और अदर गैसेस को क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन बन जाएगी वो प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन हम इससे निकाल सकते हैं। और छोटी क्लासेस में इसका आपने अच्छे से किया हुआ भी है भी, कैसे हम ऑक्सीजन को सिलेंडर के अंदर फॉर्म करते हैं। आते हो ना आप हॉस्पिटल वगैरह में, या चलो हॉस्पिटल तो नहीं जाना, ठीक है, आपको पता होगा तो मूवीज वगैरह में एक वो ऐसे हॉस्पिटल में जाते ही वो ऐसे लगा देते हैं, है ना, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के लिए लगाते हैं। और आजकल तो बड़ा ही मतलब वेंटिलेशन का नाम आप लोगों को अच्छे, हर किसी बच्चे को, हर किसी बंदे को पता चल गया है। कोरोना महामारी चल रही है तो उसके अंदर जो क्रिटिकल कंडीशन वाले जो मरीज होते हैं उनको ऑक्सीजन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मेनली जो ऑक्सीजन अपने को यूज में आती है वो किस किस के काम में आती है? पहली चीज आती है ब्रीथिंग के अंदर। भाई ब्रीथिंग जब किसी को बहुत ज्यादा मुश्किल से आने लग जाती है तो आर्टिफिशियल तरीके से उसके अंदर क्या करवाया जाता है, ऑक्सीजन की प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरी चीज है बेटा, ऑक्सीजन के बगैर किसी भी चीज का कंबशन नहीं हो सकता, है ना। जलने के लिए किसी भी चीज को जलाओ आप चाहे, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और चीज क्या होती है बेटा, जलती है। कंबशन इज फॉर कंबशन ऑक्सीजन आल्सो विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे पास में है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड है बेटा वो है कॉमर्शियल मेथड।
ठीक है, तो यहां पर लिख लेना वी नो दैट अप्रोक्सीमेट 20% oxygen is present in our atmosphere. So ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन is prepared in pure form commercially by fractional distillation of एयर, है ना, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल O2 प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले कलेक्ट एयर, है ना, मेथड में क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट एयर, एयर को कलेक्ट कर लो, ठीक है, देन हीट इट एंड रिमूव मॉइस्चर। हीट करके हम इसमें से मॉइस्चर को क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं, मॉइस्चर पहले निकालते हैं। ठीक है, देन कूल इट एंड रिमूव CO2। अब CO2 आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, तो जैसे ही कूल करोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगी भाई, CO2 लिक्विफाई हो जाएगी या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो CO2 को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर लिक्विफाई ऑल क्या कर लेते हैं बेटा, इसको पूरी एयर को लिक्विफाई कर लेते हैं। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लागू होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लागू होता है जब हमारे पास में दो गैस या दो लिक्विड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो बेटा, कम हो। ठीक है, एंड देन लिक्विफाई एयर को लिक्विफाई करते हैं। ठीक है, अब लिक्विफाई करने के बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अप्लाइड। आफ्टर liquefaction of air, fractional distillation is applied। ठीक है, यहां पर लिख लेना, सिंपल डिस्टिलेशन नहीं अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं। क्यों भाई सिंपल डिस्टिलेशन है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अप्लाइड, ऐसे लिख लेना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अप्लाइड when difference in
बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस. Fractional distillation is applied because boiling point of N2 and O2 is, बताओ कितना कितना होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट N2 और O2 का. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 77 केल्विन एंड 90 केल्विन रिस्पेक्टिवली. है ना. तो अब हम क्या करते हैं बेटा, एक ऐसा टेम्परेचर जो 77 केल्विन से तो क्या होगा बेटा ज्यादा होगा और 90 केल्विन से क्या होगा कम होगा, उसको फिक्स कर देते हैं उसमें. तो नाइट्रोजन है वो तो क्या हो जाएगी बेटा आपके पास में आसानी से क्या हो जाएगी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन है वो लिक्विफाई ही रहेगी. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. ये है कॉमर्शियल मेथड बेटा, क्या प्रोड्यूस करने का, ऑक्सीजन प्रोडक्शन का. हाँ भाई, नेक्स्ट है बेटा लैबोरेटरिकल मेथड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन. ठीक है. लेबोरेटरी के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होती है तो बेटा कॉमर्शियली यानी बल्क में अगर प्रोड्यूस करनी हो तो ये वाला मेथड है, बट थोड़ी अमाउंट में ही चाहिए. ठीक है. तो थोड़ी अमाउंट में चाहिए तो बेटा ये मेथड है वो कारगर नहीं होगा. ठीक है. तो हमारे पास में दूसरा मेथड है वो है लैबोरेटरिकल मेथड. ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा भी जाता है. ठीक है. तो पहला है बेटा इसके अंदर वो है बाई हीटिंग क्लोरेटो ClO3 माइनस, इसे क्लोरेटो बोलते हैं, कॉमा नाइट्रो NO3 माइनस, कॉमा डाइक्रोमेटो होता है बेटा Cr2O7 -2, कॉमा पर मैग्नेटो MnO4 माइनस सॉल्ट, यानी क्लोरेटो सॉल्ट या नाइट्रो सॉल्ट या डाइक्रोमेटो सॉल्ट या पर मैग्नेटो सॉल्ट को जब हीट किया जाता है बाई हीटिंग क्लोरेटो डाइक्रोमेटो नाइट्रो क्या है बेटा पर मैग्नेटो सॉल्ट O2 विल प्रोड्यूस. ठीक है. O2 है वो क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है. जैसे पहला एग्जांपल है बेटा KClO3 को जब मैं क्या करता हूं बेटा हीट करता हूं तो ये बेटा बनता है KCl प्लस O2. अगर मैं इसको 2 लेता हूं तो यहां पर भी 2, यहां पर क्या आएगा बेटा 2, ये ऑक्सीजन गैस बनेगी. अच्छा, ये हीट है वो MnO2 की प्रेजेंस में अगर करवाई जाए तो भाई ये इसमें क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है. ठीक है. ऐसे ही अपने पास में क्रोमेटो लेते हैं, जैसे K2Cr2O7 को जब हीट किया जाएगा, क्या किया जाता है बेटा, हीट किया जाता है तो ये बनाएगा बेटा KCrO4 प्लस Cr2O3 और साथ में O2 गैस क्या होती है बेटा
प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसको अगर बैलेंस करना है तो यहां पर 2 लेना पड़ेगा, यहां पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 यहां पर आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये है बेटा, ये 4K2, यहां पर K2CrO4 आएगा। ठीक है, यहां पर भी 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 8 है यहां पर, और यहां पर 4 आ गया, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर भी 4 आएगा। ठीक है, यहां पर 4 आएगा, नहीं यहां पर 2 आएगा, तभी 4 हो पाएगा ना। ठीक है, और अब ऑक्सीजन को बैलेंस, Cr बैलेंस हो गए, 4 और 4 ये 8 हो गए, K2 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है बेटा, यहां पर है 28, 16 यहां पर आ गए और 6 यहां पर आ गए, तो कितने हो गए 22, बचे कितने आपके पास में 6 बचे, तो यहां पर क्या लगा दो भाई 3 लगा दो, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये ग्रीन कलर्ड होता है बेटा, ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम सब्सटेंस ए को जब हीट करते हैं तो आपके पास में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसके साथ में एक क्या होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, विच हेल्प टू कंबशन एनी सब्सटेंस। ठीक है, जो हेल्प करती है कंबशन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को, तो वो ऑक्सीजन गैस होती है। तो आपके पास में ए बी सी को पहचानना आपके पास में होता है, तो इस तरीके से आपके पास में ये चीज आ जाएगी। ठीक है या नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे मैंने KMnO4 को हीट किया है ना, तो ये वाला हीटिंग बेटा MnO2 की प्रेजेंस में होता है। सारी हीटिंग है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है बेटा, MnO2। MnO2 इसमें कैटालिस्ट का क्या करता है बेटा, वर्क करता है। तो ये आपके पास में बनेगा बेटा K2MnO4। क्या बनेगा बेटा, K2MnO4, साथ में MnO2, साथ में MnO2 और साथ में O2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और है यहां पर, अगर मैं यहां पर MnO2 नहीं लेता हूं तो ये सेल्फ कैटालिस्ट का भी काम करती है। क्यों करती है बेटा, इस रिएक्शन में ही MnO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये MnO2 पहले रिएक्शन स्लो होगी, जैसे ही MnO2 पढ़ना लग गया, बनने लग गया, रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये ऑटो कैटालिस्ट का भी क्या करता है बेटा, काम करता है। बैलेंस करो इस इक्वेशन को, बैलेंस कैसे करोगे बेटा, K2 है तो यहां पर क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो आपके पास में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 4 तो 6 और 2, ठीक है 8 है, इधर भी 8 है, सही है बेटा। ठीक है, इसी की तरीके से मैंने जैसे नाइट्रो ले लिया KNO2, KNO3 सॉरी, नाइट्रो है। ठीक है, जब इसको हीट किया तो ये बेटा क्या बनाएगा, ये बनाएगा KNO2। ठीक है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, O2 गैस है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यहां पर क्या लगा दो भाई, 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। ये भी प्रोड्यूस होती है बेटा MnO2 की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट लैबोरेटरिकल मेथड है, उसके अंदर है बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उसके जो नीचे के एलिमेंट होते हैं, नीचे के एलिमेंट, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा, उनको जब हीट किया जाता है ना तो वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना बेटा, सेकंड मेथड है बाय हीटिंग द ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मैटर। जो नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल ही होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और ऑक्साइड ऑफ
those metal which are present in down the electrochemical series. या ऐसे लिख लो, which have more reduction potential, RP, SRP, ठीक है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, नीचे जाने पर ज्यादा ही होता है। जैसे मैंने कहा Ag2O, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा बेटा, हीट करने पर 4Ag प्लस O2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा बेटा, 2Pb सॉलिड, और साथ में O2 गैस क्या हो जाएगी बेटा, प्रोड्यूस हो जाएगी। HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा, 2Hg, बट Hg लिक्विड होती है, आपको भी पता है, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, O2 गैस क्या हो जाएगी बेटा, प्रोड्यूस हो जाएगी। थर्ड मेथड है जो लेबोरेटरी का मेथड है, उसके अंदर है बेटा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पीटी या निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस होती है वो पीटी और निकल की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो बाई हीटिंग हाइड्रोजन peroxide in presence of किसकी प्रेजेंस में बेटा, निकल और प्लेटिनम प्रोड्यूस H2 and O2 गैस। ठीक है, H2 गैस एब्जॉर्ब ऑन निकल और पीटी सरफेस। ठीक है, तो जब H2 और O2 को हीट करूंगा निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो H2 गैस प्लस O2 गैस क्या होती है बेटा, प्रोड्यूस होती है। तो ये तीन मेथड है लैबोरेटरिकल मेथड जिसमें हम O2 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई O2 को प्रोडक्शन हो गया, तो O2 की रिएक्शन भी देखते हैं बेटा कि O2 की रिएक्शन कौन कौन सी होती है। तो भाई चलो आ जाओ, रिएक्शन ऑफ O2 है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O2। ठीक है, आ जाओ इधर। तो सबसे पहले जब भी ऑक्सीजन से कोई भी रिएक्शन होती है तो आपको पता है ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब भाई मेटल, नॉन मेटल या कंपाउंड जब भी इससे रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो इसमें पहली केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। ये है बेटा रिएक्शन ऑफ O2 विद मेटल। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगी तो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। ठीक है, तो लिख लेना बेटा, व्हेन मेटल
react with O2, it produce oxide of metal। ठीक है, और नोट डाल के लिखना है बेटा, जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे भाई? जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर देखना बेटा, सबसे पहले सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो बना बेटा Na2O, है ना, 2 सोडियम सॉलिड है। ठीक है, ये गैस है और ये भी क्या है बेटा, सॉलिड है। ठीक है, तो ये बना। जैसे कैल्शियम है, इसकी O2 से रिएक्शन करवाई, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, सॉलिड है, गैस है और क्या बना है बेटा, सॉलिड बना है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और रिएक्शन भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हमारे पास में है, क्या है बेटा, Fe है ना, Fe है, प्लस O2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर लगाना पड़ेगा 2, 4, यहां पर लगाना पड़ेगा कितना, 3, यहां पर लगाना पड़ेगा 2, ये भी सॉलिड है और ये भी क्या है बेटा, सॉलिड है। इस तरीके का ऑक्साइड बनाता है। जैसे Mn रिएक्शन करके MnO2 भी बनाता है, MnO4 भी बनाता है। ठीक है, तो अलग अलग वैलेंसी के हिसाब से वो क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन करके आपके पास में ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाते हैं। और जनरली ये ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर ऑक्साइड बेसिक होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, है ना, जो ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे मेटल, जो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, बेसिक नेचर कम होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये चीज है यहां पर। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि भाई मेटल से रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जनरली। इसी तरीके से अगर नॉन मेटल की रिएक्शन करवाऊं मैं, है ना, तो लिख लेना बेटा, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। सेकेंड है भाई रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। आ जाओ, बी है बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कैसी होगी भाई, ध्यान से देखना इधर। जैसे मैंने रिएक्शन करवाई बेटा, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, एसिडिक होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना, व्हेन नॉन मेटल react with O2 then produce non-metal oxide, और नोट डाल के लिख लेना बेटा, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इधर, ध्यान से देखना। जैसे मैं कार्बन की रिएक्शन करवा रहा हूं O2 से, तो क्या बनेगा बेटा, CO2। ठीक है, एसिडिक होता है बेटा, क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से P4 की रिएक्शन करवा रहा हूं O2 से, तो मान लिया P4O10 बनता है। ठीक है, तो ये भी एसिडिक होता है। S8 की रिएक्शन करवा रहा हूं O2 से,
तो SO2 बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ये एसिडिक है। अब तीसरी आती है रिएक्शन विद कंपाउंड। ठीक है, तो रिएक्शन विद कंपाउंड होता है बेटा, क्या होता है कि भाई कंबशन में हेल्प होता है, ठीक है। तो ऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, CH4 मैथेन गैस है, ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर O2 से करवाई तो क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। सिंपल है ना, ठीक है। यहां पर 2 लगा दो, तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन, ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा आगे भी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है भाई, रिएक्शन करते हैं इसकी मेटल की, ठीक है। SO2 की रिएक्शन करवाते हैं बेटा, देखो बेटा SO2 की रिएक्शन कांटेक्ट प्रोसेस में यूज में आएगी। O2 से रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनाता है, SO3 बनाता है, ठीक है। तो रिएक्शन कर लो बेटा, ठीक है। 4 है, 3 है, 6 हो गई बैलेंस, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेटा इस तरीके से होती है। PbS की रिएक्शन O2 से करवाओगे, PbO प्लस SO2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ऑक्सीजन की रिएक्शन है। अब ऑक्साइड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स आर 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं बेटा, देख लेना बेटा यहां पर। ऑक्साइड्स आर जनरली 4 टाइप, है ना। ये केमिकल रिएक्शन हो गई। इसके बाद में बेटा ऑक्साइड्स आर जनरली 4 टाइप। कौन कौन से होते हैं बेटा, पहला एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा है बेटा बेसिक ऑक्साइड, तीसरा है भाई आपके पास में एम्पेटोरिक ऑक्साइड या एम्फीप्रोटिक, और 4 नंबर है बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड। आ जाओ भाई, बात करते हैं अलग अलग। तो पहला है बेटा एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड और एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, है ना। मेटल ऑक्साइड in their higher oxidation state is acidic, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं भाई यहां पर, ठीक है। जैसे भाई आपके पास में Mn2O7 है, तो इसके अंदर क्या है बेटा, +7 है, ये एसिडिक है, ठीक है। Cr2O7 है ना, Cr2O7 है, इसके अंदर भी ये +7 है, तो ये भी क्या होता है बेटा, एसिडिक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसिडिक होते हैं। अच्छा, एसिडिक का पता कैसे चलता है बेटा, दीज ऑक्साइड्स आर रिएक्ट विद, या हाइड्रोलाइसिस होने पर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर बेस के साथ रिएक्शन करके
सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना बेटा, दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद किसके साथ में बेटा, बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट, है ना। दीज ऑक्साइड also produce acid on hydrolysis, है ना। एसिड बनाएगा किससे, हाइड्रोलाइसिस होके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा SO2 हाइड्रोलाइसिस होके H2SO3 बना लिया, सल्फ्यूरस एसिड। CO2 रिएक्ट करके H2O से H2CO3 बना लिया, कार्बोनिक एसिड। SO3 है, H2O से रिएक्शन करके H2SO4 बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है भाई, ये रिएक्शन है वो अलग अलग है। जैसे N2O5 है ना, N2O5 है, वो H2O से रिएक्शन करके HNO3 बना लिया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बैलेंस कर लेना बेटा, यहां पर 2 ले लेता हूं, 6 ऑक्सीजन, सही है, बैलेंस हो गया। ठीक है, और दीज सॉल्ट आल्सो रिएक्ट, जैसे SO2 है वो NaOH से रिएक्शन करके, यानी बेस से रिएक्शन करके Na2SO4 भी बनाता है ना। तो यहां पर ले लो ये चीज, है ना। साथ में क्या बना लेगा बेटा, H2 गैस भी बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में रिएक्शन होती है, और इससे पता चलता भी एसिडिक है। ऐसे ही आपके पास में बेसिक भी होते हैं, एम्फेटोरिक भी होते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, जो अपने करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के ये रिवाइज करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।